माने विचारक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के हैं। सिन्हा जी, बहुत दिनों के बाद आप टेलीविजन स्क्रीन पे दिखे, आपका स्वागत और धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। तो आरएसएस ने भी सर इंडोर्स कर दिया, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मायने क्या है? थोड़ा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मंतव्य क्या है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन के संगठनकर्ता होने के कारण से हम सभी मानते हैं कि समाज एक होगा तो वह मजबूत रहेगा। और इसका उदाहरण भी मैं देता हूं। 1876 में शल्य राजा थे अफगानिस्तान के, जो उपगण स्थान कहते थे उसे, शल्य जो मामा थे इनके पांडवों के, तो वो कट गया क्योंकि वहां हम एक नहीं रहे। वहां बौद्ध भी थे, हिंदू थे, सभी थे वहां पे, मगर कट गया हमसे। 1904 में नेपाल हमसे अलग कट गया। 1906 में भूटान हमसे अलग हो गया। सर प्लीज सर, पहला राउंड है सर, प्लीज कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। 1914 में तिब्बत हमसे अलग हो गया, हम बटे और हम कट गए। इसके अलावा 1935 में श्रीलंका अलग हो गया हमसे। 1937 में बर्मा, जो ब्रह्म प्रदेश कहा जाता था, ब्रह्मदेश, वो भी हमसे अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान दो भागों में, वेस्ट और ईस्ट के रूप में बांट दिया गया। 1948 में पीओके हमसे अलग हो गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। 1962 में अक्साई चीन हमसे अलग हो गया। और तो और 1962 में के बाद 1992 में बेरूबाड़ी और 3 बीघा ये हमसे अलग कर दिया गया। और तो और सोचिए, जब पाकिस्तान बटा था तो सियालकोट में लगभग 86% हिंदू थे। वहां पे प्रश्न ये उठा कि ये पाकिस्तान में जाएगा या ये तो हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो वहां वोटिंग हुई और 40% वहां हिंदू गए ही नहीं वोट डाले, तो सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। तो ये जो, तो आप मतलब वृहद हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतवर्ष में हिंदू शब्द जो है वो राष्ट्रीयता सूचक है। जैसे ब्रिटेन में रहने वालों को ब्रिटिश कहते हैं, जापान में रहने वालों को जापानी कहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कहते हैं। और यहाँ नहीं, यहाँ का मुसलमान भी जब हज करने जाता है तो हिंदिया मुसलमान कहा जाता है। हिंदू एक राष्ट्रीयता सूचक शब्द है, न कि कोई पंथ मजहब। और इससे उसका तो ये बटेंगे कटेंगे को आप पॉलिटिकली चाहते हैं कि ये एक रह जाए, सब पूरा समाज एक होना चाहिए। देखिए, 1857 में हम एक थे, भावनात्मक स्तर पर हिंदू मुसलमान सब एक था, और उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर क्या हुआ? परंतु आप आर्काइव, आप जरा ब्रिटिश लाइब्रेरी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वहां बैठक हुई संसद में कि हिंदू मुस्लिम अगर वहां एक है तो बड़ा गड़बड़ है, फिर हम शासन कैसे करेंगे। तो उन्होंने 5 ICS को तैनात किया, जिसमें से 2 ICS आए। उन्होंने आर्य द्रविड़ थ्योरी खड़ी की। रामास्वामी पेरियार को उन्होंने राम का, सर आप बहुत पीछे चले गए, थोड़ा डिबेट नहीं, मैं बता रहा हूं मिस्टर मैकली। आप मुझे बताइए कि दत्तात्रेय होसबोले ने किस मकसद से इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को उन्होंने ये कहा कि जो संघ 1925 से कर रहा है, वही है, जो कह रहा है वही अब राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, तो हम इसको इंडोर्स करते। तो वो भी मतलब हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि बटो मत, इसीलिए हम उसे समवैचारिक संगठन कहते हैं। इसको ये माने कि वो हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि बटिए नहीं। हम हिंदू इस राष्ट्रीयता सूचक शब्दों के अर्थ में ले रहे हैं कि हिंदू धार्मिक आधार पर नहीं ले रहे हैं, यानी भारतीय। हम तो सबके अंदर संगठन स्थापित कर रहे हैं भाई। ऑल राइट।